हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में आपने सेट के बारे में जान चुका है एंड सेट के रोस्टर फॉर्म के बारे में भी जान चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ये सेट बिल्डर के कुछ थ्योरी दे रखे हैं सॉरी फ्रेंड्स। हम इस थ्योरी को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है कि राइट द सेट, एक आपको सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, आपका एक सेट दे रखा है, हम सेट को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सेट आपका सी है 2, 4, 8, 16 एंड 32। एंड डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म्स को पढ़ने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। आप ये देखकर समझ पाएँ कि आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है। तो आप इसको देखिए और देखें कि इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है या किस फॉर्मेट में है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है। ये आपका 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5 के रूप में है कि नहीं है। आप 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो इन सभी एलिमेंट के जगह पे हम इसको x मान लेंगे। जो भी एलिमेंट है इस सभी एलिमेंट के जगह पे हम क्या मान लेंगे, तो इस सभी एलिमेंट के जगह पे हम x मान लेंगे। ये आपके 1, 2, 3 और 4, 5 ये आपके क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 आपके नेचुरल नंबर है। जो आपका 2 है यह चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर n। और वेयर n, ठीक है, 2 टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और एक और एंड, जो आपका नेचुरल नंबर है, जो भी आपका नेचुरल नंबर है फ्रेंड्स, वो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 है। ठीक है, जो भी आपके नेचुरल नंबर है क्या है, वो 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर हैं, वो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये आपने एक एग्जांपल के द्वारा आपने समझ लिया सेट बिल्डर फॉर्म का, कि आप इसमें किस तरीके से प्रॉपर्टीज लग रही थी। आपने देखा कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5 था। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। इस सभी एलिमेंट के जगह पे आप x मान लेंगे और आप 2 टू दी पावर n लिख देंगे, वेयर n बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर में। ये जो भी n है आपका क्या है, 1 से बड़ा है। जो भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, या लेकिन यह 5 से क्या है, बराबर है या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है। तो उसको इस तरीके से आप लिख देंगे। आप टेंशन ना लीजिए, आपको धीरे धीरे आगे कई सारे एग्जाम्पल से आपको यह क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या कह रहा है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म we list the properties satisfied by all the element of the set। आपको एक फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको समझा इसको, तो आपको इसमें एक ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे प्रॉपर्टीज़ को आप इसमें सर्च करना है जो क्या हो, जो सेटिस्फाइड हो, जो एक ही प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड है। ठीक है,
एक ही प्रॉपर्टी से आपका क्या हो, सेटिस्फाइड हो। जैसे हम जैसे हमने इसमें समझा कि यदि हम 2 to the power n रख दें तो ये पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। आगे हम समझते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है। सेकंड पॉइंट कर रहा है कि वी राइट, देखिएगा हम सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी ऑफ p, इसको आप कैसे लिखते हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। और इसको आप लर्न कैसे करते हैं, देखिए इसको आप लर्न कैसे करेंगे, आप इसको लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है। तो इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो इसको आप कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल x, देखिएगा द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x, इसको जो ये आपका, इसको आप क्या कहेंगे, ये जो आपका कॉलन दिया हुआ है, जो आपका कॉलन है, इसको आप सच दैट कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ओके, सच दैट x, ठीक है ना, जो सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना, सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज p, प्रॉपर्टीज p। तो आपका क्या कहा जा रहा है कि देखिए जो आपके सेट हैं, इसको आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं कहना है, याद रखिएगा, इसको आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं कहना है। आपको इसको कैसे लर्न करना है, तो आपको लर्न करना है कि दी सेट ऑफ, ठीक है ना, दी सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, ठीक है ना, सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ p। आपको जो भी एलिमेंट है उसको x मान लेना है। यहाँ पे आपको वह रखना है जो आपके एलिमेंट को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा होगा। आगे यही चीज़ आपको लिख रखा है कि विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट ईच x हैज प्रॉपर्टीज p, ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। आगे यही कह रहा है कि इन द डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस एक्सटेंड फॉर द सेट ऑफ ऑल द कॉलन एक्सटेंड फॉर सच दैट, ओके फ्रेंड्स। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है आपने ये देख लिया कि इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि इसको आपको पढ़ना कैसे है। तो इसको पढ़ना है कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ p, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक सेट है द सेट ऑफ ऑल x, इसको आप कैसे लर्न करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल x इज नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 10। तो इसको रीड कैसे करना है वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा है। तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसे आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्या कर रहा है कि x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, क्या नंबर हो जाएंगे, ग्रेटर देन 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना, क्योंकि 10 से आपको लेस लिखना है। तो इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल को देख लिया। आइए एक और एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। राइट द सेट 1 2 3 4 5 6 7 है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको कैसे लिखना है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए ये आपका सेट है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल x, इस सभी को आप x मान लेते हैं। उसके बाद सच दैट, ये आपको क्या दिख रहा है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ये सभी आपके नेचुरल नंबर हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका x है
वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। एंड एक्स जो है आपका क्या है, जो भी आपके एक्स है, एक्स लेस देन 8 है। इसको क्या कहेंगे कि जो भी आपके एक्स है क्या है, लेस देन 8 है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल टू 7, या आप लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, राइट द सेट सी 2 4 8 16 32 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख रही है 2 to the power n 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5। तो ये 1 2 3 4 5 आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। इसके जगह पे हम x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर, ये 1 2 3 5 क्या है आपके नेचुरल नंबर है। आप इसे n लिख लीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप कहेंगे कि जो भी आपके नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन किससे, लेस देन आर इक्वल टू 5। ओके, जो भी आपके नेचुरल नंबर है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 to the power n, n belongs to n and n लेस देन आर इक्वल टू 5। इस तरीके से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। हम अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं रोस्टर फॉर्म के। आपके पास एग्जाम्पल है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, आपका हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ से आप -1 ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप x का 2 मान आ रहा है, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस 2 लिख लेते हैं एंड x माइनस 1। ओके, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ से 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे आपका -2 आ रहा है और x इक्वल टू 1 आ रहा है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आपको बताया गया था कि आप रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और जो भी आपके एलिमेंट है उसको आपको सेपरेट करके लिख देंगे 1 एंड -2। ओके, ठीक है, तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ही है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको एक चीज़ याद करना ही पड़ेगा। इसको आप लर्न कैसे करेंगे, एक बार हम और लर्न कर देते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करिएगा। ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 40। आप क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, आपका 1 हो जाएगा, आप 2 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 कर सकते हैं, 4 भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी आपका लेस देन 40 ही रहेगा। फिर आपका 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये भी आपका लेस देन 40 रहेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये भी लेस देन 40 होगा।
7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, 7 को नहीं लिखेंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड हम अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि राइट द सेट ए कर्ली ब्रैकेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले आप करते हैं सपोर्टेड आपका सेट, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे विद सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस सभी को आप एक्स मान लेंगे। अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें मतलब क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, किस तरीके से ये बन रहा है, आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म आपके प्रैक्टिस करते रहने से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, न्यूमिनेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपके न्यूमिनेटर से 1 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है ये आपके न्यूमिनेटर से 1 ज़्यादा है। ठीक है, आपका जो 1 2 3 4 एंड 6 है आपके क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। हम सेट बिल्डर फॉर्म में जानते हैं कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता है उसको एक्स मान लेते हैं। चलिए एक्स मान लिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 6 आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने नेचुरल नंबर लिख लिया, उसके बाद हम लगाएंगे बाई n+1। n+1 क्यों लिखा, क्योंकि जो आपका न्यूमिनेटर है वह डिनोमिनेटर से 1 कम है, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है वह न्यूमिनेटर से 1 अधिक है। तो 1 2 3 4 आप 6 आपके नेचुरल नंबर है। यदि आप अपने नेचुरल नंबर में 1 जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा। आपका नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। आप इसमें 1+1 जोड़िए, देखिए 1/2 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा। ऐसे आपका नेचुरल नंबर क्या है, 2 है। 2 + 1 रखिए, 2/3 आ जाएगा। आपका नेचुरल नंबर क्या है, 3 है। 3 रखिए यहाँ पे, 3 + 1 आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही आपका नेचुरल नंबर 4 है, आप 4 रखिए, क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, यानी कि 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 6 रखिए, 6 + 1 यानी कि 6/7 आ जाएगा। तो आपको यह रखना है, तो आप रखिए। आप क्या कहेंगे, आप अब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x = n/n+1। ठीक है ना, n/n+1। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो आपको याद करना आना चाहिए, आपको याद कैसे करना है आपको बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंड जो आपका नेचुरल नंबर है क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, और फिर इसको आप ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। आपके लास्ट एग्जाम्पल है, आपके पास यहाँ पे आपका रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और आपको इसका मैचिंग करना है। यहाँ पे दे रखा है PRINCAL, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। आपका इसका मैचिंग करना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म से। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखिए आपके यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम इसको मिला देंगे, तो पहला का क्या हो जाएगा, पहला का आपका हो जाएगा D। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 0। ठीक है, तो इसका जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगा आपका, इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे
जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको 0 ही मिलेगा। तो आपका सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाले का हो जाएगा सी आंसर। तीसरा है क्या है 1 2 3 6 9 और 18 है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ए वाला। देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, और ये 18 के डिवाइजर भी हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो तीसरा है तीसरा का आपका हो जाएगा ए। चौथा का देख लेते हैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए ए सी एंड डी, ए सी डी आपका ये हो जाएगा। देखिए इसको जब आप हल करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको जब हल करेंगे तो आप एक्स के दो वैल्यू पाएंगे +-3, ठीक है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म है, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके अगले लेक्चर में हम सेट के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।